तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना लेटर वैदिक पीरियड का अपना चैप्टर आगे बढ़ाते हैं आज। और लास्ट अपनी जो क्लास हमने की थी उसमें हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को कवर किया था, जिसमें हमने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के सब्जेक्ट में सभी चीज़ों को जाना था। और हमने अपनी क्लास ख़त्म की थी, उसमें हमने बात की थी कि हमको अब आगे जो बात करनी है वो उपनिषदों, आरण्यक और ब्राह्मण के विषय में बात करनी कि क्या होते हैं। तो आज हम अपनी क्लास वहीं से आगे शुरू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए, वैसे तो चीज़ें लिखी हुई, लेकिन थोड़ा सा हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। देखिए, आपको अगर याद होगा तो हमने ऋग्वेद की जब बात की थी, किसकी? ऋग्वेद की। और ऋग्वेद में हमने देखा था कि इसके कितने मंडल थे? 10 मंडल हुआ करते थे। और ये जो 10 मंडल थे, इनकी जो रचना की है, इनकी जो रचना की गई है वो अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है। अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है। तो ये जो अलग अलग ऋषि मुनि हुए हैं, जो अलग अलग विद्वान हुए, स्कॉलर्स हुए हैं, इन्होंने जो रचना की है, इनका मेन एम क्या था? इनका मेन एम था गॉड से कनेक्ट करना अपने आप को। क्या करना? गॉड से कनेक्ट करना, अपने आप को गॉड से कनेक्ट करना। और इसी के लिए इन्होंने मंत्र वगैरह बनाए, हाइम्स वगैरह बनाए हैं, और पूरा एकदम विधिवत इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं। सभी ने बताया। और इन 10 मंडलों की जो रचना की है अलग अलग ऋषियों ने की, और सब ने अपने अपने तरीके बताए गॉड तक पहुंचने के। अब जैसे मान लीजिए कि आप प्रेजेंट में देखिए, एक क्लास में 10 स्टूडेंट मान लीजिए बैठा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से 10 स्टूडेंट बैठा दीजिए आप, और उनसे कहिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। मान लीजिए आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हर किसी का एम क्या है? हर किसी का एम तो क्या है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटजी फॉलो होगी, जो स्ट्रेटजी फॉलो होगी, वो जरूरी नहीं कि वन जो फॉलो कर रहा है वही टू भी फॉलो करे, वही थ्री भी फॉलो करे, वही फोर भी, वही फाइव भी, वही सिक्स भी, वही सेवन भी। इस तरह से हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। हर किसी की अपनी एक स्ट्रेटजी हो सकती है, किस लिए? एग्जाम को क्लियर करने के लिए। एम सबका सेम, बट पाथ, स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग, सबकी अलग अलग। उसी तरीके से क्या है कि ये जो ऋग्वेद में एम क्या था? एम तो था गॉड तक पहुंचना, ईश्वर तक पहुंचना, उससे जुड़ना, कनेक्ट होना। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ते बताए हैं, जो मार्ग बताए, जो पाथ बताए हैं, जो स्ट्रेटजी एक तरीके से बताई है, वो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बताई। वो सिमिलरिटी उसमें देखने को नहीं मिलती है, उसमें कोई सिमिलरिटी देखने को नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से क्या है, ऋग्वेद की जो रचना है अलग अलग ऋषि मुनियों ने की थी, और सभी के मतों में भिन्नता थी। मतलब सबके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो डिफरेंट थे, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अपने आप में डिफरेंट हुआ करते थे। और एम सबका होते हुए भी रास्ते सबके अलग हो गए। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से एम थे, तो टोटल इसमें एक तरीके से चार कैटेगरी बन के आती है। चार कैटेगरी बन के आती है। एक क्या करते थे, एक का ग्रुप का कहना था कि आप डायरेक्ट जो हमने ऋग्वेद में मंत्र वगैरह दिए हुए हैं, ऋग्वेद वगैरह में जो भी आइम्स वगैरह दिए हुए हैं, मंत्र वगैरह दिए हैं, उनको आप डायरेक्ट अपने घर पे अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, एकांत में अपने आप को करिए, उन मंत्रों का उच्चारण करिए और आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, किसी यज्ञ की जरूरत नहीं है। कुछ यज्ञ अगर करते भी हैं तो आप स्वयं कर सकते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं है, अलग से किसी पुरोहित वगैरह को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक क्या कहता है कि आप अपने आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि भैया, अगर आपको गॉड से कनेक्ट होना है, अगर आपको गॉड से कनेक्शन अपना बनाना है, तो आपको यज्ञ परफॉर्म करने होंगे। यज्ञ आपको परफॉर्म करने होंगे। और
इन यज्ञों को आप करेंगे किसके माध्यम से? पुरोहितों के माध्यम से। इन यज्ञों को आप पुरोहितों के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से अगर करते हैं, जितना आप अच्छा यज्ञ करेंगे उतने आराम से आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं बलि वगैरह भी था, तो इसमें कर्म कांड, रिचुअल्स वगैरह आ गए। रिचुअल्स वगैरह, कर्म कांड वगैरह इसमें अधिक हो गए। कुछ का मानना था जितना आप कर्म कांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, रिचुअल्स वगैरह करेंगे, उतने अच्छे से आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। एक और था उसमें, तीसरा कौन था? तीसरा ये था, वो हर चीज में क्वेश्चन करता रहता। कहता भैया अगर ये गॉड हैं तो कौन है? इनको कैसे पहचाना जा सकता है? इन्होंने ये अगर संसार बनाया है तो ये संसार कैसे बनाया है? वाट, वाई, हाउ, इसमें ही इनकी दुनिया थी। एक तरीके से ये संसार के रहस्यों को खोजते रहते थे। एक इस संसार के रहस्यों को खोजते रहते थे। चौथे एक क्या थे? जब इन रहस्यों को, प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते थे, चौथे क्या करते? इन प्रश्नों के उत्तर देते। एक तरीके से ब्रह्म ज्ञानी होते थे और ये इन प्रश्नों के उत्तर देते थे। तो इस तरीके से 4 टाइप के पाथ यहां पर मिलते हैं गॉड से कनेक्ट होने के। गॉड से कनेक्ट होने के लिए एक क्या कहता था? आप गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। दूसरा क्या कहता था? ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको कर्मकांड करने पड़ेंगे, यज्ञ करने पड़ेंगे, रिचुअल्स वगैरह करने पड़ेंगे। और तीसरा वर्ग क्या करता था? दुनिया की सभी चीजों को कहता, भाई ये कैसे, भाई वो कैसे। हर चीज में, ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, हर चीज में क्वेश्चन ही करते रहते हैं, तो वैसे ही तीसरे वाले भी थे। और चौथा क्या करता? चौथा इनके प्रश्नों के उत्तर ही देता रहता। तो जो क्वेश्चन करने वाले थे इनको कहते थे रहस्यवादी। रहस्यवादी इनको कहा जाता था। ये दुनिया के रहस्यों को खोजते रहते थे। कितना मिलता कितना नहीं मिलता वो अलग चीज था। और जो चौथे वाले थे, जो कहते इनके प्रश्नों का एक तरीके से उत्तर देते थे, वो कहते थे ईश्वर एक ब्रह्म रूप में है, एक निर्विकार रूप में है। और जैसा कि आप आज भी कहते हैं ना कि ईश्वर हर एक पार्टिकल में, हमारे गॉड बिलोंग करते हैं, कण कण में ईश्वर हैं, तो वैसा ही इनका मानना हुआ करता था। इनका मानना हुआ करता था। तो ये जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद था, इसमें ये सारी बातें थी। कुछ डायरेक्ट करने वाले थे, उसमें मंत्र वगैरह दिए थे। कुछ यज्ञ वाले थे, कर्मकांड वगैरह जो होते थे, रिचुअल्स वगैरह। कुछ रहस्यवादी मंत्र थे, और कुछ इस तरीके से उत्तर देने वाले जो थे, ब्रह्म रूप में मानने वाले थे, ये जो उत्तर देने वाले थे। अब ऋग्वेद में ये सारी पॉइंट थे। और ऋग्वेद से ही क्या निकल कर आया था? ऋग्वेद से ही कहीं ना कहीं सामवेद और यजुर्वेद निकल कर आया था। तो अगर ऋग्वेद में ये सारे पॉइंट हैं, तो सामवेद और यजुर्वेद में भी वही सारे पॉइंट रहेंगे। तो सभी में ये सारी बातें थी। चाहे, और थोड़ी बहुत जब अथर्ववेद बनाया गया तो उसमें भी इन सब कॉन्सेप्ट को शामिल कर लिया गया। तो ये चारों के चारों वेदों में ये सभी चारों जो रास्ते थे, चारों टाइप के लोग थे, चारों जो पाथ बताए गए थे, सब उसमें डिवाइडेड थे, कि सब में, चारों वेदों में कुछ न कुछ बताया गया था। तो अब किया क्या गया? किया ये गया कि चूंकि अब जब लेटर वैदिक पीरियड में हम पहुंचे, तो जो यज्ञ वगैरह होते थे वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक चलने लगे थे, डेली डेली होने लगे थे, और ये काफी टफ हो गए थे। इसमें जो मंत्र थे, ऋग्वेद वगैरह में जो मंत्र थे, चारों वेदों में जो मंत्र थे, वो बहुत टफ टफ थे, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी। लेकिन अब आपको डेली अगर करना है, तो आम जनमानस जो थे उनको भी करना है, तो कई बार वो क्या करते थे, सही तरीके से मंत्र वगैरह नहीं याद पढ़ पाते थे, याद नहीं कर पाते थे। तो क्या किया गया? इनकी टफनेस को कम करने का विचार किया गया। सबने सोचा कि क्या करें क्या करें। तो सबने क्या किया? जो 4 वेद थे, 4 वेद जैसे कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर और अथर्व, ये चारों वेद जो थे, इसमें क्या किया गया? ऋग्वेद का जो जितना भी ऐसा पोर्शन था जिसमें क्या था, कर्मकांड, रिचुअल्स वगैरह थे, जितने भी कर्मकांडी पोर्शन थे, कर्मकांड से जुड़े हुए जितने मंत्र थे, उनको क्या किया गया? सेपरेट कर लिया गया, उनको
सेपरेट कर लिया गया और उनको अलग से कंपाइल कर दिया गया। उनको अलग से कंपाइल कर दिया गया और उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी इजी कर दी गई। सेम यही काम इसके लिए भी किया गया, सेम यही काम इसमें भी किया गया, सेम यही काम इसमें भी किया गया। सामवेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जितने भी कर्मकांडी पक्ष थे उनको अलग से कंपाइल किया गया। सबको एक ही में मर्ज नहीं किया गया। ये एक मर्ज करके एक बुक नहीं समझ लीजिए बनाएगी, चारों की अलग अलग बुक बनाएगी, 1 2 3 4। इसका अपना है, इसका अपना है, इसका अपना है। तो इस तरीके से कर्मकांडी पक्ष जो हुआ करते थे उसको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है। और जो कर्मकांडी पक्ष थे उनको निकालकर क्या किया गया, एक नई तरीके से ग्रंथ बनाया गया जिसको नाम दिया गया ब्राह्मण। क्या नाम दिया गया, ब्राह्मण। ये जो कर्मकांडी पक्ष वाले निकाले गए इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, ब्राह्मण का नाम दिया, ब्राह्मण ग्रंथ। तो उपनिषद, ब्राह्मण और अरण्यक, इसमें से हमने अभी क्या देखा, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या है, जो वेदों के कर्मकांडी पक्ष थे उसको अलग करके क्या किया गया, सेपरेट करके क्या किया गया, एक नए ग्रंथ बनाए गए जिसको नाम दिया गया ब्राह्मण का, जिसको ब्राह्मण का नाम दिया गया। ठीक है। और ये ब्राह्मण क्या, ऋग्वेद का अपना अलग ब्राह्मण, सामवेद का अलग, यजुर्वेद का अलग, अथर्ववेद का अलग, चारों के अपने अलग थे और ये सरल भाषा में कर्मकांडी पोर्शन बताते थे। ठीक है। तो एक प्रकार से इस तरीके से चीजें बनी थी। अब दूसरे क्या थे, रहस्य वाले मंत्र थे। रहस्य वाले भी मंत्र हुआ करते थे जो क्वेश्चन खूब करते थे। उसमें ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले लोग भी थे। ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन करने वाले लोग थे उसमें क्या किया गया, एक सेकंड, शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वॉइस तो क्लियर है, मेरे ख्याल से वॉइस तो क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियरिटी हाँ है। ठीक है, चलिए। तो जो रहस्यवादी लोग थे इन्होंने क्या किया, क्वेश्चन करना शुरू किया और जो कर्मकांडी पुरोहित थे वो कहते कि आप ऐसे यज्ञ करिए, ये करिए तो आप गॉड से कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये रहस्यवादी कहते ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम क्या करेंगे, ये करेंगे तो हो जाएंगे गॉड से कनेक्ट। वो कहते ऐसा कोई तरीका नहीं है, कुछ और तरीका होगा। तो ये रहस्यवादी जो थे क्या क्या करते, क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन की खोज में एकांतवास में चले जाते, जंगलों में चले जाते, फॉरेस्ट में चले जाते और वहां पर खूब बैठ जाते आराम से सालों। ये एक तरीके से तप करते और चिंतन करते और इस तरीके से ये अपने विचार रखते कि किस तरीके से गॉड से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जितने रहस्यवादी विचार थे, जितने रहस्यवादी विचार थे जो क्वेश्चन का आंसर खोजते हुए इस तरीके से निकल कर आए थे, उनको भी क्या किया गया, चारों वेदों में जो इस तरीके के क्वेश्चन थे उनको अलग किया गया, रहस्यवादी भागों को अलग किया गया और एक नए ग्रंथ की रचना की गई। और इस रहस्यवादी वाले पोर्शन को क्या नाम दिया गया, अरण्यक। क्या नाम दिया गया, अरण्यक। ठीक है। अरण्यक नाम दिया गया कि जो रहस्यवादी मंत्र थे, जो रहस्यवादी मंत्र थे उनको भी बुक से, वेदों से अलग करके एक नया बुक बना दिया गया। उसको कहा गया कि ये अरण्यक है, ये अरण्यक है। ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, ब्राह्मण। ब्राह्मण में क्या थे, कर्मकांडी पक्ष थे। अरण्यक में क्या है, अरण्यक में रहस्यवादी पक्ष हैं। अब उसके बाद एक कौन से चौथे वाले कौन थे, जो निर्गुण रूप में ईश्वर को मानते थे, कर्म ब्रह्म रूप में मानते थे और अरण्यक में जो प्रश्न होते थे उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो इस टाइप के जो चौथे वाले थे इनको भी क्या किया गया, अलग किया गया और इनको अलग करके उपनिषदों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, उपनिषदों का निर्माण हुआ। तो इस तरीके से तीन नए ग्रंथ हमको मिलते हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ब्राह्मण कर्मकांड पर आधारित थे, अरण्यक रहस्यवाद पर आधारित थे, उपनिषद आत्म साक्षात्कार पर आधारित थे, ब्रह्म रूप पर, निर्गुण रूप पर आधारित थे। तो इस तरीके से ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद हमको मिलते हैं। वेद हो गए, चारों वेद, ब्राह्मण, अरण्यक,
और उपनिषद। और अगर बात करें आप तो इसी वेद से ये निकले हैं। इन्हीं वेदों के जो कर्मकांडी पोर्शन थे उनको अलग करके ब्राह्मण बनाया गया, जो रहस्यवादी पोर्शन थे उनको अलग करके अरण्यक बनाया गया, जो निर्गुण और रहस्यवादियों का उत्तर देते हुए पोर्शन थे उनको उपनिषद बनाया गया। तो इस तरीके से ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की रचना होती है। ठीक है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, इस तरीके से। उसके बाद एक और अक्सर आप नाम सुनते हैं वेदांगों का। अब प्रश्न उठता है वेदांग क्या होते हैं। तो वेदांग एक तरीके से ये सबसे लास्ट में रचे गए और इनकी रचना क्या किस लिए की गई थी? वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए की गई थी। किस लिए की गई थी? वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए इनकी रचना की गई थी। और कुल अगर बात करें तो जो वेदांग है नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा ये बताता है कि जो वैदिक ग्रंथ हैं उनका उच्चारण किस तरीके से किया जाए। उनको वो एक तरीके से उनकी वकैब बताते थे किस तरीके से इसको बोला जाए। कल्प एक तरीके से सूत्र ग्रंथ थे जिसमें जो सोशल लाइफ में रूल रेगुलेशंस होने चाहिए वो उसके बारे में बताते थे। शिक्षा उच्चारण के बारे में बताते थे। कल्प क्या बताते थे? एक तरीके से सामाजिक नियम, सोशल लाइफ में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो बताते थे। ग्रामर यानी कि व्याकरण क्या होता था? और ये भी एक रूल्स होते थे किस लिए, किस तरीके से बोला जाए, किस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से। चौथा निरुक्त। निरुक्त का मतलब जो नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करना है उसके लिए किस तरीके से क्या उसके रूल्स रेगुलेशन होंगी ये बताता था। छंद किस लिए होता था? जो वेदों के जो पद वाले पार्ट होते थे, पोएम, पोएट्रिक फॉर्म एक तरीके से समझिए, उसको किस तरीके से समझाया जाए उसके लिए छंद होते थे। और ज्योतिष, जो सूर्य, चांद, तारे वगैरह जानते हैं, ग्रहों की गति वगैरह के बारे में जानकारी, एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो जानकारी दें, वो सारे ज्योतिष थे। तो ये 6 क्या थे? वेदांग थे, जिनकी रचना किस लिए हुई थी? वेदों को अच्छी तरीके से समझने के लिए, वेदों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चारों के बारे में जानकारी मिल जाती है। किसके किसके? वेद, चारों वेदस कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण, और उसके बाद में वेदांग। नंबर में ये 6 हैं। ठीक है, और ये वैसे तो ये 108 माने जाते हैं लेकिन फाइनली 13 ही कंसीडर किए थे। इसके बारे में खैर हम आगे पहुंचेंगे। और मेन 4 वेद हैं जिसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है, ये सारी बातें ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम ये तो समझ लेते हैं कि क्या क्या है। वैदिक साहित्य के लिटरेचर के जो सोर्स की बात करते हैं यही सारे उसमें होते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात कर रखी है। ठीक है, वही ये है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बहुत और चीज़ों को जानते हैं। क्या जानना है हमको? एक चार्ट हम देखते हैं कि किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा उपनिषद है, कौन सा अरण्यक है। ठीक है, तो अगर ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद का ब्राह्मण जो है ऐतरेय और कौशितकी है। उपनिषद भी इसी नाम से है, ऐतरेय और कौशितकी। अरण्यक भी इसी नाम से है, ऐतरेय और कौशितकी। अक्सर पूछा जाता है कि ऐतरेय किसका ब्राह्मण है, कौशितकी किसका ब्राह्मण है, या उपनिषद या अरण्यक। तो ये ऐतरेय और कौशितकी जहां भी नाम सुन लीजिएगा तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ऋग्वेद। ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के हैं। ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उनको जो पढ़ने वाले, समझने वाले, एक तरीके से बोलने वाले लोग होते थे उनको होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र कहा जाता था। इसमें लगभग 1028 मंत्र हैं, ये सब तो बात कर चुके हैं। वेदों के कुछ उपवेद बनाए गए हैं जिसमें से ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, जिसकी रचना प्रजापति के द्वारा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद। इसी तरीके से यजुर्वेद जो था इसके जो ब्राह्मण हैं तैत्रेय और शतपथ, जिसमें से शतपथ को याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। तैत्रेय और शतपथ इसके ब्राह्मण उपनिषद और अरण्यक हो जाते हैं। इसको पाठ करने वाले, इसके बोलने वाले को अध्वर्यु कहते हैं। और इसका उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, इसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। उसके बाद आता है आपका सामवेद, उसके बाद आपका आता है
सामवेद। सामवेद में है पंचविश, पंचविश इसका ब्राह्मण है। छांदोग्य इस और केन क्या है इसके उपनिषद हैं। जैमिनी और छांदोग्य इसके अरण्यक हैं। इसका जो गायन करते हैं सामवेद को, उनको कहते हैं उद्गाता। क्या कहते हैं? उद्गाता। और इसका जो उपवेद है नारद के द्वारा रचा गया गंधर्व वेद है। क्या है? गंधर्व उपवेद इसका है। इसी तरीके से अथर्ववेद का गोपथ है। मुंडक और मांडुक्य जो है वो क्या है? उपनिषद हैं। और ब्रह्म इसके पाठ करने वाले को बोलते हैं, और शिल्प वेद इसका उपवेद है। तो कई बार एक साइड में आपको वेद दे सकता है और दूसरे साइड में उपवेद दे सकता है, और आपको मैच कराने के लिए दे सकता है। तो आयुर्वेद किसका होगा? ऋग्वेद का होगा। अथर्ववेद का कौन होगा? शिल्पवेद होगा। सामवेद का गंधर्व वेद होगा। यजुर्वेद का धनुर्वेद होगा। इसी तरीके से अगर यहां पे देता है तो ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद में आ जाएंगे, तैतरेय और शतपथ यजुर्वेद में। देखिए ये जो पंचविश वाला है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। कौशिकी भी बहुत बार रिपीट हुआ है, शतपथ भी बहुत बार रिपीट हुआ। आप अगर किसी पीसीएस एग्जाम्स की और देखेंगे या वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उनको देखेंगे तो ये चार्ट में से हर साल लगभग आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाते हैं, और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, रिपीट हो ही जाते हैं। ये ऐसा टॉपिक है, कोई नया उसमें चीज बनाते नहीं है, इसी चार्ट में से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पंचविश, सामवेद, यजुर्वेद, तैतरीय और शतपथ, धनुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद हो गया, सामवेद गंधर्व वेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा यहां पर आप वेदों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, अरण्यक के बारे में, उपनिषद के बारे में आपको देखने को मिलता है। जिस तरीके से लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हमको कहां से लिटरेचर यानी कि वेदों से वगैरह से, उपनिषदों से जानकारी प्राप्त होती, वैसे ही हमको कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी मिले हुए हैं। जैसे कुछ स्पेशल टाइप के पॉटरी मिले हुए हैं। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर, पेंटेड ग्रेवेयर चित्रित दूसर निधभांड मिले हैं। विशेष टाइप के ये बर्तन है जो इस समय के लोग के मिले हुए हैं। और साथ ही इस समय अभी ऋग्वेद के टाइम पे लोगों को आयरन के बारे में, लोहे के बारे में नहीं पता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को लोहे के बारे में भी जानकारी मिलती है, और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले हुए हैं जो आयरन के बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत हमको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी मिले हुए हैं। जहां तक बात जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की बात है, तो हमने पहले ही बात की थी कि इस समय लोग सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य इंडिया तक भी आ चुके थे, और कहीं न कहीं जो हमारी गंडक रिवर है, जो हमारी गंडक रिवर है वहां तक ये लोग पहुंच चुके थे, और उसके बारे में भी इनको जानकारी हो गई थी। कैसे इसके बारे में पता चलता है? तो जो आपने अभी यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण की बात कही, यजुर्वेद का कौन था? यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, कौन? शतपथ। शतपथ इसका ब्राह्मण है। इसमें एक कहानी दी गई है, किसकी? गौतम राहुगढ़ और विदेह माधव की। विदेह माधव और गौतम राहुगढ़ की एक कहानी दी गई है, और यह कहा गया है कि इसमें से गौतम जब इसमें से क्या करते हैं, अपने मुंह में, जिह्वा पर, अपनी टंग पर अपने एक तरीके से घी रखते हैं और एक आग लगाते हैं और ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस ओम के उच्चारण के कारण क्या हुआ, एक आग लग जाती है, जंगलों में वो आग फैल जाती है, और ये आग कहां तक फैलती है? गंडक रिवर तक के क्षेत्र में फैल जाती है। तो चूंकि यहां पर इस कहानी में गंडक रिवर का नाम दिया है, इसलिए ऐसा लगता है, इससे ये पता चलता है कि इस समय के लोगों को गंडक नदी के बारे में पता था। इस समय के लोगों को गंडक नदी के बारे में पता था। ठीक है, तो अब हमारा यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में क्या क्या चीजें और बढ़ जाती हैं, बच जाती हैं हमारी? इकोनॉमिकल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ। ये चार चीजें हमारी बढ़ जाती हैं, जिसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। कल यही हमारा लगभग 8:30 के ड्यूरेशन में इसकी क्लास रहेगी, 8:15 से 8:13 के बीच में। और जैसा कि ये आप जानते ही हैं कि ये आपका एक तरीके से